सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मश्रीमल श्लोक 76 74। आकर्ण्यामि जिघ्रामि स्पृशामि च विलोकये भावये ब्रह्म तत्सर्वं तदा ब्रह्मास्मि भासते श्रुत्वा ध्यात्वा च मत्वा च ज्ञात्वा उक्त्वा रसास्पदम् आकण्ठं परितृप्तोऽस्मि शपे ब्रह्मास्मि निर्गुणम् सुधापानं मया पीतं मया भुक्तं ततोऽधिकम् तुष्टोऽस्मि परितृप्तोऽस्मि भृशं ब्रह्मास्मि चामृतात् स्फुरति नैव भोगेच्छा भोक्तृभावोऽपि नैव च स्फुरत्येकं परं तत्त्वं यदा ब्रह्मास्मि भावये सिद्धयो भान्ति मे तुच्छा ब्रह्मलोकादिकं तथा पूर्णवैराग्यपूर्णोऽहं पूर्णं ब्रह्मास्मि निर्मदम् पूर्णं ब्रह्मास्मि निर्मदम्। ओम मंगलम देशतो विनायको मंगलम देशतो मे सरस्वती मंगलम देशतो मे माहेश्वरी मंगलम देशतो मे सदा शिव सनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथ नाथ
श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शान्तिः शान्तिः हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन आराध्य के चरणों में कोटिश प्रणाम। आइए दश शांति के द्वितीय शांति मंत्र जो है, जिसका हमने कल भी चिंतन किया, सबके पास जेरॉक्स कॉपी है ना? नहीं तो अर्थ आपको ऐसे सुनने से नहीं आएगा, इतना पक्का है। आप सोच रहे हैं कि याद है, बिल्कुल नहीं आएगा महाराज। चलिए एक साथ पहले पाठ करते। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीत् अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम्
अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, वाणी मन में प्रतिष्ठित हो। मनो में वाची प्रतिष्ठितम, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। ये शब्द हम लोगों ने काफी बार सुन करके ये जो मन और वाणी है, इसकी जो गुरुत्व है, मुझे लगता है थोड़ा ठीक ठीक परिचय प्राप्त नहीं कर पाते। दोनों में शुद्धि अगर न हो तो मन और वाणी एक करके आप कह नहीं पाएंगे। अच्छा, सामान्य अर्थ देखिए, आबीर आबीर मये धी। आबी शब्द का अर्थ है प्रकट हो, आविर्भूत हो। आबी आबी मये धी, जो ब्रह्म सर्वत्र है परंतु वो प्रकट नहीं है। अविद्या के द्वारा, अज्ञान के द्वारा अथवा राग द्वेष के द्वारा वह आवृत है। साधक प्रार्थना करते हैं, हे अंतरात्मा, हे परमात्मा, आबिराबिर मये धी। शब्द जब भी आप बोलो वो प्रार्थना हो करके ही निकले, तब जाकर के भगवत भक्तजन वो शब्द और अर्थ का मेल। आबीर आबीर मये धी। फिर लिखते हैं, प्रार्थना करते हैं, वेदस्य आणीस्थः। ये जो मन और वाणी है ना, दो, ये दोनों को साधक प्रार्थना कर रहे, दोनों को इंडिकेट कर रहे हैं। ये मन, हे मन और वाणी, आणस्थ, आप जो है हमारे वेद को ले आओ। मतलब हमने उच्चारण और मन में ऐसा धारण करूं कि ये स्थिर हो जाए। क्योंकि सुनेंगे मन में जाएगा, बोलेंगे तो मन का उच्चारण हो रहे, तो ऐसा हो आणिस्थ, ये वेद को आप हमारे हृदय में स्थापित करो। स्थ शब्द का अर्थ है स्थिर करो, ठीक है ना। और इसको महाराज अक्षकिलकम भी बोलते हैं संस्कृत में। स्थ, जैसे दरवाजा में कील होता है ना, कि दरवाजा खुल नहीं पाएंगे, कील लगा दिया तो आणिस्थ शब्द का अर्थ है प्रार्थना कर रहे, हे मन और वाणी, हमने जो भी वेदाध्ययन किया, स्तुति वेद स्तुति का कथन किया, ये स्थ हो जाए, स्थिर हो जाए। मैं भूलू नहीं, मैं विस्मृत न हो, ये हृदय में स्थिर हो जाए। अर्थात वेद को स्थिर कर दो। प्रार्थना देखिए, आबिर आबिर मये धी, वो तो ठीक है, प्रकट हो परमात्मा। और ये जो वेद का उच्चारण और श्रवण जो भी मैंने की सुना सत ब्रह्म बारे में, वो स्थिर हो जाए। वेदस्य आणीस्थः श्रुतम में मां प्रहासीर। ये जो एक साथ लिखा है ना, प्रहासीर करके थोड़ा डॉट दे दीजिए तो आपको पढ़ने में सुविधा होगा। श्रुतम में मां प्रहासीर, क्या बात बता रहे हैं? श्रुतम, मैंने जो कुछ भी सुना, मां मैंने,
प्रहासी, उसको तुम प्रहान न करो, समाप्त न करो, मैं भूलूं नहीं। श्रुतम में मां प्रहासी, जो मैंने सुना उसको अगर हम याद न रख पाए, स्थिर न कर पाए, हमारे अंत समय में अथवा हमारे कौन सहारा होगा, याद कैसे मैं करूं। इसलिए प्रार्थना कर रहे, श्रुतम में मां प्रहासी ही, कभी भी विस्मृत न हो, मैंने जो कुछ भी सुना, अधित किया, श्रुत वो न छूटे। कितना गुरुत्वपूर्ण प्रार्थना है ना। अधिकतर समय हम लोग ये भूल जाने का एक बीमारी है ना। अरे वेद सत्संग तो जाने दीजिए ना, कई बार ऐसा भी संदेह संशय होता है कि भाई वार्धक्य के समय, वृद्धत्व के समय ये जो शारीरिक यंत्रणा आदि है, क्या गुरु मंत्र को हम याद कर पाएंगे। भगवत भक्तजन सामान्य समय देखिए ना, शारीरिक कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए तो ही इतना दृढ़ अभ्यास हो, अभ्यास के साथ साथ परमात्मा से थोड़ा प्रार्थना हो कि आप हमें याद दिलाना, रक्षा कर। इसलिए भगवत भक्तजन, श्रुतम में मां प्रहासीर, अनेनाधीतेना होरात्रान संदधामि। अनेना, क्या अनेन शब्द से वो पूर्व में जो मैंने सुना, उस अनेन, उसके द्वारा मैं दिन और रात को एक कर दूं। मतलब अविच्छिन्न चिंतन का लिए, चिंतन के लिए प्रार्थना। अहो दिन रात्र, ये दिन और रात्र में संदधामी, जोड़ दूं। संदधामी मतलब जोड़ दूं। किससे जोड़े? जो मैंने सुना, जो मैंने उच्चारण किया, चाहे जप ही कर रहे हो, इसको मैं दिन और रात के साथ जोड़ दूं, अर्थात एक क्षण भी अलग न हो। कितना सुंदर प्रार्थना। अनेना धीतेना होरात्रान संदधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। दो शब्द है, दोनों को ख्याल करना है। ऋत और सत्य दोनों को हम बोलते हैं एक ही है, नहीं। ऋत शब्द का अर्थ है पारमार्थिक सत्य को मैं बोल सकूं। पारमार्थिक सत्य क्या है? परब्रह्म परमात्मा के सिवाय कुछ भी सत्य, तो वो पारमार्थिक सत्य को मैं बोल सकूं। ऋतम वदिष्यामि। फिर व्यवहार है, शरीर मिला, तो इसलिए यहां फिर प्रार्थना करते हैं, सत्यम वदिष्यामि। ये व्यवहार काल में जब तक हमारे अंदर व्यवहार है, तो व्यवहार सत्य को भी मैं स्वीकार कर पाऊं, बोलूं। दोनों को देखो कितना, आपको स्पिरिचुअल मार्ग पर जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल पर व्यवहार को छोड़ करके जाने के लिए नहीं बोल रहे। आपके हृदय में सत्य ऋत को अवधारण करके ऋत बोलने की सामर्थ्य आप दो, मैं बोलूं। लेकिन साथ साथ जब तक महाराज साधक की साधना है, तो व्यवहारिक सत्य को भी आप स्वीकार करके बोलो। कितनी उदारता के साथ देखो प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए ऋत शब्द का अर्थ है पारमार्थिक, एकमात्र ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है महाराज।
लेकिन व्यवहार में है, व्यवहारिक जगत में है, तो व्यवहार को भी सत्य मान करके ही आपको जीना पड़ेगा। शरीर है तो शरीर के लिए महाराज भोजन आदि लेना पड़ेगा, उसको सत्य रूप से, तो व्यवहारिक सत्य, जब तक आप व्यवहार काल में है, व्यवहार में है, तब तक उसको सत्य मान करके, परंतु पारमार्थिक क्या है? एक ब्रह्म। तो ठीक जिस प्रकार स्वप्न में आप देख रहे हैं वो सत्य ही लग रहा है, स्वप्न जब तक आप देख रहे, और जैसे ही आप जागृत में आते, अरे वो सब जो मैंने देखा वो मिथ्या। ठीक उसी प्रकार महाराज व्यवहार में है तो व्यवहार के सब कुछ व्यवहारिक सत्य रूप से स्वीकार करो। देखिए इसीलिए कई लोग, मैं तो यही बोलूंगा, तथाकथित वेदांती है, व्यवहार से कोई नहीं महाराज। जो वेदांती है, कई बार हमारे संतों में भी ऐसा है कि वो तो महाराज बड़े वेदांती है ना, इसलिए उनका व्यवहार से बड़ा महाराज बिल्कुल गलत बात है। जितने अच्छा वेदांती और मनन करने लायक होंगे, मनन किए हैं, वो उतना ही व्यवहार कुशल भी होंगे। वो अपने को व्यवहार से जो समेटता है ना, समझ लेना चाहिए कि उनको जरूर कोई ना कहीं गांठ लगी हुई है। इसलिए महाराज व्यवहार और पारमार्थिक दोनों को वो किस रूप से जान रहे हैं कि हम व्यवहार में हैं, साधना कर रहे हैं, शरीर है, मन है, तो हमारे इस इंद्रियों के लिए हमें व्यवहार को स्वीकार करना होगा। लेकिन मन में एक निश्चय स्थिर अवधारणा है कि भाई पारमार्थिक सत्य तो वो परब्रह्म परमात्मा, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्मामवतु। तन, वो जो तत्, तन शब्द तो ये व्याकरण में आया, वो मूल शब्द है तत्। तत् मतलब वो पर ब्रह्म। मां मेरे को, अवतु मतलब रक्षतु। इसलिए देखो यहां ख्याल कीजिएगा, तन्मा ववतु शब्द के द्वारा क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि रक्षा कौन करेगा, पारमार्थिक रक्षक कौन है महाराज? ये व्यवहार हमें पारमार्थिक रक्षा नहीं दिला सकते। व्यवहार काल में व्यवहार सत्य है, ये तब तक है, परंतु रक्षा करने वाला तो तन्मा भवतु महाराज, पारमार्थिक सत्य रक्षा करे। अवतु माम, अवतु रक्षा करे। व्यवहारिक सत्ता जब तक है, व्यवहार भी हमें रक्षा करे। पारमार्थिक सत्ता जो है हमें पारमार्थिक रूप से रक्षा करे। अवतु वक्तारम, अवतु वक्तारम, वक्ता को भी, जो बोलने वाला है उनको भी रक्षा करे। इसलिए भगवत भक्तजन मैं शब्दशः बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि नित्य प्रति ये हमारे अंग हो सकता है, होता ही है। तो अगर हम उसको ये करें कि जीवन के शुरू में, दिन के शुरुआत में ही अगर 5 मिनट निकाल करके परमात्मा से एकदम हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर भगवत भक्तजन वो जो दीन है, और वो दीन करते करते महाराज वो जीवन भी एक प्रार्थनामय, एक संगीतमय, एक निवेदनात्मक जीवन आप जी सकते हैं। भगवत भक्तजन हमने कल विचार किया था कि देखो वाणी मन और वाणी दो तत्व को ख्याल करना चाहिए। यहाँ जो मन और वाणी के लिए बात बता रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से वाणी की शुद्धि और मन की शुद्धि। अधिकतर समय मन में क्या है पता नहीं चलता, शब्द हम प्रयोग कर देते हैं, और यही अव्यवस्थित जीवन का एक धारा है।
इसलिए जब आप वाणी की शुद्धता की बात कर रहे, बांग में मनसी, तो महाराज इतना नाप तोल करके बोलिए, और जो शब्द बोल रहे हैं वो आपके मन में भासित हो, निश्चय हो। ख्याल कीजिएगा, मन में जो बात है वही आप वाणी में शब्द के द्वारा बोले। और देखिएगा, मुझे लगता है ऐसा जो साधक है अथवा व्यक्ति है, वो थोड़ा कम ही बोलते हैं, नाप तोल करके बोलते हैं, और उनके जीवन में बड़ा हिसाब किताब होता है। ये जो फालतू हम लोग इतना बोलते हैं ना, इसके पीछे महाराज कहीं ना कहीं दोनों तारों में कहीं कट हो गया है। और हमें लगता है यही सबसे बड़ा विडंबना। हम साधक है, इसका मतलब है हमारे जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है, ऐसा नहीं। हमारे जीवन में प्रत्येक आचरण, खास करके ये शब्द, प्रत्येक चिंतन, ये जो मन के व्यापार है, बिल्कुल महाराज इतना सोच समझ करके, विचार करके प्रयोग हो। क्योंकि आप साधक है, आप जो है महाराज वाणी की शुद्धि के लिए, आप बताइए कितने सजगता की जरूरत है। जब आप सजग है, एवर है कि हम वाणी को शुद्ध करें, तो कितना भी क्रोध आए महाराज, आप अपशब्द, अगर एक निर्णय आप लेते हैं तो व्यक्ति के ऊपर ही बिल्कुल निश्चित है। आपका निर्णय अगर है, मेरा निर्णय अगर कि मैं वाणी को शुद्ध करूं, तो महाराज किसी भी परिस्थिति में, किसी के अधीन में मैं अपशब्द प्रयोग कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवत भक्तजन यहां तो एक दो दृष्टांत देते हैं, मैं बता रहा हूं। ये जो आप लोगों ने ये दो वृत्ति वाणी को शुद्ध करने के लिए, एक तो अपने अंतःकरण की वृत्ति जो मन को स्पर्श करके निकलेगा, उसको भी शुद्ध करना है, इसलिए दोनों को साथ लेकर चलना है। और दूसरा है महाराज जो उच्चारण कर रहे हैं। तो देखो, शब्द हम यहां से बोल रहे इतना तो नहीं है, वाग यंत्र से बोल रहे ये तो नहीं है, मन से होते हुए वाणी के द्वारा वो व्यक्त होता है। इसी को कहते बैखरी, बिखरता है। तो ये तो यहां से यहां तक बिखर रहे शब्द, परंतु आपके प्रवृत्ति, आपके चिंतन, आपके स्थिति, मनस्थिति क्या है, तो उस अनुसार महाराज शब्द को केवल वो बनाता रहता है, फेंकता रहता है। कहते हैं कि कुंभकर्ण जो है, वो प्रसंग को याद कीजिए, मैं जस्ट आपको याद दिला रहा हूं। सब लोग पराजित हो गए, रावण हार करके कि अब तो राम के सामने कोई टिक ही नहीं पा रहे, निरुपाय होकर के इनके पास आकर के बैठा। किनके पास? कुंभकर्ण के पास, इसको जगाया जाए, इसको भेजा जाए। तो आया, आकर के देखते हैं, बुलाते हैं, तो कुंभकर्ण का जो प्रवृत्ति है महाराज, उसको जब जगाया, तो कुंभकर्ण का प्रथम जो स्टेटमेंट इतना अच्छा है, वो डांटने कि तुम पागल हो, सीता एक जगत जननी के रूप है, तुम उसको वध करके, उसको बांध करके लाए हो, हरण करके, तुम्हारी मति मारी गई। रावण ने देखा ये तो उल्टा ही हो गया, भूत के मुंह में राम नाम, ऐसे ही बात है। तो रावण ने पहले से तैयार करके रखा था, और वो बोल रहे हैं, और वो जो है अपने स्थिति में जा रहे हैं, आंख बंद करके, कुंभकर्ण नींद में है। तो जब तक वो कहते, तब तक वो रावण जो है उनके लिए मदिरा, मांस सब तैयार रखा था, सब आकर के सामने धर दिया।
देखते ही महाराज, आप महाराज वो अपने प्रवृत्तियों को कैसे बदला। मैं केवल उतने हिस्सा आपको दे रहा हूं कि देखो जो वृत्ति है, कैसे हमारे प्रवृत्ति, हमारे वृत्तियों को हम डोमिनेट कर सकते हैं। और उसके बाद महाराज रावण स्वयं कह रहे कि बोलो भ्राता क्या करना है। अब जो रावण को डांट रहे थे कि तुमने गड़बड़ किया, तुमको पहले बुलाना था, तुमने अन्याय किया, अब वही रावण आकर के ये सब देख करके उनकी वृत्ति का जागरण हो गया कि बोलो आप क्या करना है। विपरीत। तो इसीलिए भगवत भक्तजन, राक्षसी प्रवृत्ति हमारे अंदर मौजूद है। हमारे हाव भाव आचरण देखिएगा, चलन बलन स्थिति स्थाप, ये जो बैठना, ये भी एक किस प्रकार, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई इसका क्या वैल्यू है महाराज। बहुत वैल्यू है, क्योंकि आपके अंतर आत्मा में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव, इसका छाप है, तब जाकर के आप इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए एक तो दृष्टांत है कि राक्षसी प्रवृत्ति से देखो कैसे रावण उनको उपयोग में लिया, कुंभकर्ण को। द्वितीय है, देखिए असुर के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी देखो कैसे वाणी स्लिप बोलते हैं, लेकिन स्लिप तो नहीं है, असावधान बोलेंगे। जप करने, साधना करने बैठे, इंद्र शत्रु विवर्धस्य, इंद्र के शत्रु वृद्धि प्राप्त करे। देवताओं के, इंद्र मीन्स देवताओं के शत्रु। आप हाँ, शुक्राचार्य जो है जप कर रहे, साधना, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। आप महाराज देखो, ये उच्चारण के लिए मैं बोल रहा हूं, हम लोग भी जो बोलते हैं ना, अर्थ का कैसे अनर्थ हो जाता है। अब महाराज वो इंद्र शत्रु विवर्धस्य, अब वो बोलते बोलते क्या बोल गया? इंद्र शत्रु विवर्धस, जहां ह्रस्व बोलना था वहां दीर्घ बोल गया। अब इंद्र शत्रु एक साथ बोलना है, इंद्र अशत्रु हो गया कि नहीं? अब उल्टा अर्थ हो गया। अब महाराज असुरों का ही। ये पंडित लोग जब जल्दी जल्दी कहते, मैं कोई है ऐसे करते तो मैं प्रणाम करता हूँ, भूदेव है। परंतु ये नवरात्रि आदि में देखता हूं मैं कि एक साथ 4-5 घरों में वो हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि पंडित कम है, परंतु उनका जो प्रवृत्ति मैंने देखा तो महाराज बहुत ये लगता है कि भाई हमारे नाम से तो संकल्प हो गया, और जो कुछ भी कर रहे हैं उसका रिटर्न भुगतना तो। हाँ, बताइए। भार्याम रक्षतु भैरवी बहुत प्रसिद्ध है ना, भार्या को रक्षा करो भगवान। और वहां अगर भार्याम रक्षतु के जगह भक्षतु हो जाए तो कितना अनर्थ होगा। तो मैं ये दृष्टांत इसलिए दे रहा हूं कि वाणी की सतर्कता देखो। हम किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, क्या जो हम बोल रहे हैं होश से बोल रहे हैं कि बेहोशी से बोल रहे हैं? देखो, अगर होश पूर्वक सजगता के साथ आप बोल रहे हैं तो फिर सॉरी बोलने का ये जो एक ये है ना, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आपको मैंने कुछ गड़बड़ बोला, आपको सॉरी बोल, लेकिन हमारे वाणी तो क्या हुआ? अशुद्ध हो गया, तो फिर वो उसको तो हमारे रह गया ना। तो इसलिए कितनी सजगता की जरूरत है कि भाई आप क्या बोल रहे हैं, किस भाव से बोल रहे हैं, और क्या कितने तक बोल रहे हैं। लोग गुस्से में भी अगर हम शब्द बोलते हैं ना, तो वो भी हमारे प्रत्यवाय है। भगवान शंकर, काशी की घटना है, काशी नगरी को स्थापना किए भगवान शंकर, मस्ती है महाराज, अपने नगर है। ये सुन करके बड़ा
मन में विक्षिप्त हुए व्यास जी को। व्यास जी आए तो भगवान शंकर उनको स्वागत किए कि हाँ देखो हमारे ये नगर। तब महाराज किसी का वैभव देख करके थोड़ा सा तो एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, अगर उसमें थोड़ा कूं कां करे तो समझना चाहिए थोड़ा तो। अब उनको अच्छा नहीं लगा व्यास जी को, बोला अरे पूरे एक काशी नगरी बैठा दिया गंगा की इस पार। तो कहते चलो गंगा के उस पार गए कि ये मेरा नगरी है। व्यास काशी बोलते हैं, आप लोग जाते स्टेशन भी है वहां, व्यास नगर व्यास काशी। बोले ये जो है उधर तो विश्वनाथ जी का है, इधर मेरा है। हम लोग विद्यार्थी के जीवन में अभी भी वो प्रचलन है, एक दिन वहां जा करके पिकनिक करते, लिट्टी बाटी ये सब बना करके खा करके आते, लेकिन रहने के लिए नहीं जाते, अभिशप्त है वो। तो फिर वो व्यास जी तो इधर बना दिया, आप महाराज विश्वनाथ उस पार, व्यास जी इधर नगर बनाया कि मेरा भी, मैं भी थोड़ी कम हूं। अब ये सब देख करके गणेश जो है छोटा रूप लेकर के, बालक रूप लेकर के जा करके बूढ़े व्यास जी से पूछते ये क्या है, आपने क्यों क्या बनाया। बोले मैं ये नगर बनाया, यहां कोई भी आकर के मरेगा मुक्त होगा। खुश हो गए गणेश, बच्चे का स्वभाव होता है ना बच्चे। अब एक बार बोला तो बोला हाँ यहाँ मुक्त होगा। दूसरी बार फिर पूछा क्या होगा जो मरेगा, मृत व्यक्तियों के लिए क्या। बोले हाँ मुक्त हो जाएगा। तीसरी बार बोला क्या बोला आपने। बोले गधा होगा। और फिर गणेश जी जो है अपना रूप दिखा करके बोला तथास्तु। व्यास जी आपने जो बोला वो तथास्तु। व्यास जी बिल्कुल बोले अरे मैंने ये क्या बोल दिया। और वो तो महाराज गणेश जी ने तो उनका लेखन करते थे ना, तो गणेश जी के आशीर्वाद से महाराज उनका क्रोध जो है अभी भी वही ये है कि कोई भी उस पार में जो अभी बस्ती है ना, मरने के पहले सब इधर आते हैं महाराज, मुमूर्षु जो जानते हैं। बोले नहीं रे बाबा ये तो अभिशाप क्यों, मैं ये इसलिए दृष्टांत दे रहा हूं। देखिए एक बार दो बार तीसरे बार बताया तो गधा होगा, पहले दो तीन बार बोला मोक्ष मुक्ति मिलेगी मुक्ति मिलेगी मुक्ति मिलेगी, और कितने बार मुक्ति बोले गधा होगा। तब तथास्तु करके गणेश जी ने आशीर्वाद दिया, इसलिए उसको गधा अभी भी वो प्रचलित है कि उधर मरने से इसीलिए महाराज मैं केवल ये दृष्टांत आपको याद रखने के लिए कि कैसे व्यक्तित्व व्यास जी उनके थोड़ा सा सामान्य क्रोध के कारण एक दिशाई, तो महाराज हमारे शब्द वो तो गुस्से में ही बोला ना कि गधा होगा। अब हमने महाराज छोटा सा किसी कारणवश गुस्से में कुछ शब्द बोल दिया तो महाराज वो हमारे वाणी को भी अपवित्र किए, हमें भी अपवित्र किया, और हो सकता कि वो शब्द हमारे लिए एक कर्म का सृजन कर दिया, भोग का। तो इसलिए कितनी सजगता की आवश्यकता है, ये दो शब्द जरूर ख्याल कीजिए। और जिनके जीवन में यहां तो लिखते हैं, सायन आचार्य लिखते क्या है, ये शांति मंत्र के ऊपर सायन भाष्य है, सायन आचार्य लिखते हैं न तू स्वच्छंदम अनृतम बा। क्या कह, स्वच्छंद तुम नहीं हो कि जो बोलो सो बोल दो, हाँ न तू स्वच्छंदम, आपको वाग्यंत्र वाणी दिया गया है, आप बिल्कुल स्वतंत्र जो चाहो वो बोल दो, ऐसा नहीं। न तो स्वच्छंदम अनृतम, ये जो अण संड हम लोग बोल देते ना, बोले बिल्कुल नहीं महाराज, बड़े नाप तोल करके हिसाब करके। मुझे और लगता है कई बार होते कि क्या इतना नाप करके व्यवहार हो सकता है। महाराज बहुत बढ़िया ढंग से होंगे। हम अधिक बोलते हैं इसीलिए हम अधिक लूज होते हैं, अधिक बोलते हैं इसीलिए हमारी बात कोई मान्य नहीं होता है। देखिएगा अरे वो तो बड़बड़ करता ही है, ऐसे भी बोल देंगे
तो इसलिए महाराज जितना कम, अगर परिस्थिति है, परिवेश है, अनुकूल है, तो आपके यस और नो, हाँ और ना ही बड़ा डिसीजन मेकर हो सकता है। और आपने 10 मिनट तक लेक्चर दिया, उसका कोई नतीजा। इसलिए भगवत भक्तजन, ये देखो हम शांति मंत्र का पारायण कर रहे हैं। भगवान कैसे कि मैं वाणी के द्वारा जो कुछ भी बोलूं, मेरे हृदय में वो प्रतिष्ठित हो। अब देखिए, अगर ये दोनों शब्द, वाणी और मन को आप थोड़ा चिंतन करके रखते हैं, तो कोई भी शब्द आप बोल रहे तो पहले आपके, हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज के वाक्य है कि देखो, ऐसे तो संस्कृत में भी है कि महात्मा कौन है, दुरात्मा कौन है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मना। मन, वाणी और कर्म जिनका एक है वो है महात्मा। मनस्यन्यत कर्मस्यन्यत वचस्यन्यत, ये दो। मन में कुछ और सोच रहे, वाणी के द्वारा कुछ और बोल रहे, करते समय कुछ और ही, महाराज ये दुरात्मा। इसलिए महात्मा दुरात्मा का क्या परिभाषा है। और हमारे गुरु जी इसी को सहरस, मन, वाणी और कर्म एक हो तो वो है धर्म। अब बताओ, मन में जो है आपके, वाणी में वही है, और वही महाराज आप क्रिया के द्वारा कर रहे हैं। तो ये जो एक सरल रेखा रिजु, यही आपके धर्म है। इसलिए भगवत भक्तजन, जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है, देखो हम लोग तो बहुत कुछ करते हैं, मतलब स्तुति आदि, वो हमारे जीवन को क्यों नहीं प्रकाशित करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो लिंक होना था, संबंध बनाना था मन के साथ, वो महाराज लिंक हम जोड़ नहीं पाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति माश्रित। महात्मा कौन है? देखो, पहले तो वो बताया आपको, अलग 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 मन, वाणी और कर्म। अब भगवान की वाणी को याद कीजिए, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति माश्रित। जो दैवी प्रकृतियों के आश्रय लेकर के जी रहे हैं, वो महाराज महात्मा है। तो हमारे अंदर दैवी वृत्तियों का जागरण हो, दैवी वृत्तियों का प्रतिष्ठापित हो, तो आप महात्मा, हम महात्मा है। और महाराज, और ऐसे व्यक्ति भगवान आगे जाकर और बताते हैं, भजंती अनन्य मनसो। कौन अनन्य रूप से भजन कर सकते हैं? आप बताइए। हम सब चाहते हैं कि हमारे चिंतन, हमारे भजन अनन्य रूप से हो, मन स्थिर हो। तो भगवान यहाँ का दैवीम प्रकृति आश्रित। जीवन में प्रकृति जो है, इतना आसुरीय और राग द्वेष, आसुरी वृत्ति मतलब राग द्वेष हिंसा, यही क्रोध काम, यही सब है। बोला, आप जितना दैवी प्रकृति को आप आश्रय लेंगे, उतना ही आपके मन स्थिर होगा, और उतना ही आप जो है अनन्य रूप से परमात्मा के भजन कर सकते। नहीं हो रहे हैं, क्या करना है? भगवान उसका भी उत्तर दिया, मोघासा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विचेतस। महाराज, उनका जीवन जो है व्यर्थ। मोघ शब्द का अर्थ है व्यर्थ। वो जो कुछ भी आशा करके रखे, वो सब व्यर्थ है। मोघ कर्म, जो कुछ भी आप कर रहे, वो सब व्यर्थ कर्म है। मोघ ज्ञान, जो कुछ भी ज्ञान पाल रखा है, वो सब व्यर्थ है। इसलिए भगवत भक्तजन, मन और वाणी दोनों को कैसे हम शुद्ध कर सके? अब बताइए, जब हम इसको बोलेंगे, वांग में मनसी प्रतिष्ठिता। अब बताओ, खास करके हम लोग देखते हैं हमारे आश्रम आदि में, ये तो हमने भी पहले ऐसे ही किया नारायण, अभी आपके सामने मैं बोल रहे, ऐसे हमारा भी था, ऐसा नहीं। खास करके देखिए, हम लोग के होता है,
महिम्न स्तोत्र प्रतिदिन होना है। आप महाराज महिम्न स्तोत्र सब तो बैठ गए, वो तो रूल्स है ना। आप गजाननम भूतगणादि सेवितम इतना तक मन है, उसके बाद आउट। और पूरा हमारा याद है ना, पूरा बोल बाल करके आप कहां जाकर के थोड़ा मन आता है, जहां वो छंद बदलता है ना, हाँ बस वहां आकर अच्छा हो गया, वाह बताइए क्या। ये पूरा कंप्लीट करके वो जो गजाननम भूत गणाद इतना तक तो मन ठीक था, उसके बाद जो मन गए तो गए महाराज, और जहां छंद अलग आ रहे वहां आकर फिर मन बैठ गए। इसलिए मेरा ये स्पेशल मैं कहता हूं, अधिक जरूरत नहीं है नारायण। हम लोग क्या सोचते हैं ना, ये भी करूं वो भी करूं वो भी करूं, लेकिन समय तो उतना ही है। अब वो जल्दीबाजी के चक्कर में नारायण, वो जो हमारा दोनों को जो लिंक था वो बिल्कुल, आप किसी ने आपको बताया ओम नमः शिवाय जप करो, महाराज उसको जरूर आप कीजिए, परंतु अगर हृदय से 108 ही निकल जाए और निकलते समय मन और वाणी के साथ एक साथ सम्मिश्रित होकर के निकल जाए, तो क्या ये ज्यादा अच्छा रहेगा, कृतकार्य होगा कि आपने 1000 कर दिया। इसलिए संख्या पूर्ति की जरूरत नहीं है, मैं ये कहूंगा संख्या पूर्ति की नहीं है। देखिए वर्तमान की बात, जैसे अभी एक पुरुषोत्तम मास चल रहे, बहुतों का संकल्प होता है 100 तुलसी पत्ती चढ़ा रहे हैं। मैं तो कहूंगा जो जो चढ़ा रहे थोड़ा सा सावधान। क्यों? मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये जो प्रत्येक नाम बोल रहे हैं ना आप, प्रत्येक नाम को थोड़ा ढंग से पढ़िए तो आपके देखिए कितना मजा और आनंद आएगा। नाम को पढ़िए और कितना सुंदर, प्रत्येक अपने के साथ वो जोड़ रहे हैं कि हमारे समस्याओं का निदान के लिए परमात्मा को बुला रहे, हमारे श्वास को चलाने के लिए उनको बोल रहे। अरे व्यास चिंतन पराय नमः, व्यास चिंत मुक्ताय नमः। अब महाराज व्यास के चिंता को उन्होंने दूर किया, उसके लिए हम उनको तुलसी पत्ती, अब वो साथ साथ मेरा भी हो रहा है ना। अब वहां प्रत्येक नाम के साथ इतना सुंदर आनंद है। बहुत 1000 करना है जरूरी नहीं है, आप 21 ही करो, लेकिन 21 अपने मन और वाणी के साथ हो, तो देखो कितना आनंद आएगा। इसलिए भगवत भक्तजन बांग में मनसी प्रतिष्ठिता, जीवन में वाणी वही बोले जो हमारे मन में स्थित हो। वर्तमान में ऐसा लगता है कि महाराज ये सरलता चलेगा नहीं। महाराज संसार में ये सरलता ना चले कोई बात नहीं, लेकिन जहां चलना चाहिए वहां तो महाराज चल पड़े, वहां आप कामयाब हो गए। तो हम यहाँ भी एक बात है कि आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर व्यवहार को संसार को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे, तो महाराज कहीं ना कहीं कहीं से आप जो है अलग हो रहे हैं। अनित्य के साथ अनित्य को ही आप प्रायोरिटी दे करके आप इस अनित्य में ही आने की व्यवस्था बंदोबस्त आप कर रहे हैं। हाँ, व्यवहारिक सत्यता को मान करके एक सत्य जो है परम सत्य, और वो परमात्मा क्या है, सत्य से सत्यम निहितम गुहायम, भागवत में है ना। तो वो जो सत्य है वो सत्य स्वरूप परमात्मा, अगर जीवन में वो पारमार्थिक सत्य का चिंतन ना हो, आचरण ना हो, मन में स्थिति ना हो, तो फिर आप वो परम सत्य को कैसे आप प्राप्त कर पाएंगे। कम से कम एक पक्ष निश्चय करके रखना चाहिए कि जीवन में बिल्कुल इस हिस्से में मैं यहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। मन को स्थिर करके शब्द को नाप तोल करके उच्चारण करो। काशी में हम लोग सब जाते हैं वॉक करने, तो मैं उस दिन भी सुनाया था वो बाबा जी के,
एक संत जी है वो शायद फ्रांस के या जापान के तो नहीं है, फ्रांस के होंगे। तो 80 घाट से इधर आते हैं, तो हम लोग रोज क्रॉस करते तो महादेव महादेव ऐसे बोलते, वो डमरू लेकर चलते, महादेव महादेव तो हम लोग भी ना महादेव महादेव महादेव। काशी में ये है। तो एक दिन गुरुजी ने पूछा, आप जानते हैं महादेव कौन है? तो वो रुके, तो बोला हाँ महादेव। वो वर्णना किया, देवों के देव महादेव, ये जो टीवी सीरियल आती है ना देवों के देव महादेव, वो सबसे बड़ा। तो फिर गुरुजी ने पूछा कि वो महादेव तो देवों के देव है, लेकिन ये सब में क्या है? तो वो बोल रहे हैं हाँ, यस। उनको ना क्लिक हुआ, गुरुजी जो इंडिकेट करना चाह रहा, बोले यहाँ भी वही महादेव है ना, तो वो हाँ ठीक। तो ये हो गया बात, चले हम लोग बात करें, हम लोग फिर बात करते करते 80 घाट गए, वो क्रॉस करके दूसरे तीसरे दिन वो दशाश्वमेध में बैठे, हम लोग उतर करके जाए, अरे महादेव महादेव ऐसे चिल्लाए जोर से। फिर हमारे पास गुरुजी को बोल रहे प्रणाम। तो हमने सोचा कि परिचित हो गए ना, बोले हिंदी बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छा हमको ज्ञान दे दिया। तो गुरुजी बोले क्या ज्ञान? बोला मैं तो महादेव महादेव कहीं है, महादेव महादेव, नो नो, एब्सोल्यूट रॉन्ग। बोले वाटर, ए जल, पत्थर, घाट, सब में महादेव महादेव। अब देखो उनका अनुभूति कैसे वो, अब बताइए। बोले मुझे पहले ऐसे, मैं जो महादेव महादेव तो महादेव कहीं है, मैं उनको आवा, लेकिन ये सर्वत्र महादेव महादेव महादेव। अब बताओ, मैंने सोचा देखो उसको इतना आनंद आया, उसके बाद से मैं बहुत ये किया। और मैं 2 दिन से सोच रहा था आपको कैसे मैं थैंक यू बोलूं। आपने में गुरुजी बोला, फिर हम लोग चले, गुरुजी बोला देखो मैंने जस्ट उनको ये ज्ञान देने के लिए नहीं मैं नहीं बताया, मैंने जस्ट बोला कि महादेव मतलब ये क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। तो वो ठीक एक प्रकार से ये भी ठीक बताया कि वो सबसे बड़ा ठीक है, लेकिन ये सब क्या है जो मैंने पूछा उनको, वो आप बताइए। हम लोग भी तो यही बोलते ना, कृष्णा कृष्णा, अरे कृष्णा कौन है? कृष्णा ये जो कॉन्सियसनेस है, ये जो बोल रहे हैं, ये कृष्णा नहीं है। कृष्णा कहीं मंदिर में है, मुरली उतना ही है, वो है परंतु वो बाद में है। आप किन के साथ व्यवहार कर रहे, उठ रहे बैठ रहे, किसको आप ये इग्नोर कर रहे हैं? आप अगर ये जीवित सत्ता को इग्नोर कर रहे, तो आपके वो कृष्ण को आपकी 1000 तुलसी दो कुछ नहीं लेगा। इसलिए भगवत भक्त जन ये जो बात है देखो कितना, अब मन में महाराज निश्चय है, तो देखो आप तुलसी पत्र अर्पण कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और साथ साथ आप जब कहीं जा रहे हैं, आप प्रत्येक को देख करके आपके मन में वही, तो कितना आनंद आएगा कि देखो आप दोनों मन और वाणी को एक करके आप प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए भगवत भक्तजन ये दोनों शुद्धि के लिए प्रार्थना, हम लोग शांति मंत्र सुन रहे हैं, आप लोग उधर मत अन्य कहीं बह नहीं जाने का। शांति मंत्र जो कि वेदांत के स्वाध्याय के पहले पढ़ा जाता है, और उस शांति मंत्र में ये प्रार्थना किया जा रहा है हमारे जीवन में मन शुद्ध हो और हमारे जीवन में वाणी का शुद्ध आचरण हो, शब्द का प्रयोग ठीक ठीक कर सको। इसलिए भगवत भक्तजन इतना तो ख्याल रखना चाहिए। शास्त्र का निर्देश तो है, वो भी आप जानते हैं, स्पष्ट कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ये देखो कितना कंट्रोल, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। फिर कहते हैं प्रियंच नानृतम ब्रूयात, एषः धर्म सनातन। ये धर्म सनातन धर्म है। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन सत्य हमेशा थोड़ा मीठा मीठा भी बोलो। सत्य बोलोगे, मैं तो महाराज बोल देता हूं, मैं तो किसी को मानता नहीं, सत्य ऐसा नहीं चलेगा महाराज, ये शास्त्र आपको नहीं सिखाता है सत्य।
कई बार होते ना हम लोग, हमने तो सत्य बोलना था, मैं तो बोल दिया, मैं मुंह के सामने ही बोल दिया। महाराज ये आपका धर्म नहीं है, ये शास्त्र आपको शिक्षा नहीं देते। सत्यम ब्रूयात प्रियम। किसी किसी को देखते हैं इतना सुंदर बोलते, मैं भी बहुत सुंदर सुनता हूँ कि कितना मीठे जैसे लगा करके बोले कि भाई हमको भी जलस होता है कि हम भी काश थोड़ा ऐसे सीख लेते, ऐसे कर पाते। कितना सुंदर मीठे मीठे। हम लोग जो गए अयोध्या जी में, दर्शना जी के गुरु जी के आश्रम में, वो गुरु जी की शब्द, मैं तो इसलिए उनका उनका भाव ही ऐसा था, सखी रूप से वो भजन कर, उनके जो आचरण और उनके जो शब्द बहुत कम, मुझे नहीं लगता, बहुत बहुत कम नापे तोल करके बोलते हैं, लेकिन इतना स्वीट बोला जाता है। अरे तो देखो शास्त्र का सत्यम ब्रूयात प्रियम, सत्य भी बोलो तो प्रिय, मधु लगा करके बोलो। और फिर बोला मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा ना बोलो कि सत्य बोल रहे हो और वो अप्रिय हो जाए, नहीं। देखो कैसे शासन कर रहे, सत्य बोलो मधुर बोलो, ऐसा ना बोलो कि सत्य बोल रहे हो और वो कटु हो, नहीं। फिर कहते हैं प्रियंच, प्रिय बोलो, नानृतम, प्रिय बोलो लेकिन झूठ प्रिय भी नहीं। हमारे मंच में कई अरे अनंत श्री विभूषित ये करते, हमारे गुरुजी खूब ये करते। एक बार हम लोग मंच पे बैठे तो सोहम महाराज, अरे गुरुजी आप जो है ना थोड़ा कर नहीं पाते हैं, क्या करना है? बोले देखिए कल आए थे अमुक महाराज, उन्होंने कहा ना कि महाराज जी को याद करते ही देखा आश्रम में आ रहे, उनको बुलाया था सत्संग के लिए, उनको याद करके ही आ रहे तो बरसात होने लगा। तो ये तो आपकी स्तुति हुई ना, गुरुजी को हम लोग बाद में चर्चा कर रहे। तो आप लेकिन इतना ऐसे नहीं कर पाते। हम लोगों के गुरु शिष्य का ऐसा ही संबंध है। तो गुरु, तो हम लोग खूब हंसे। तो गुरुजी बोले भैया मैं तो बरसात करा नहीं पाऊंगा। क्यों, कैसे बरसात? क्योंकि ये देखो बोले प्रियंच नानृतम ब्रूयात, प्रिय बोलो लेकिन मिथ्या मिथ्या। तो ये बोले ये तो मुझसे नहीं होगा। मुझे अभी भी याद है गुरुजी बोले मैं तो बरसात नहीं करा पाऊंगा। तो ये है कई बार हम लोग प्रिय मिथ्या भी प्रिय, झूठ जो है प्रिय बोल, ऐसा नहीं है। एष धर्म सनातन। अगर किसी की गलती है तो आप उसको बहुत क्रूरता के साथ, रूढ़ के साथ भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप प्रेम से ही बोल सकते भैया तुम्हारा गलती हुआ लगता है ना। आप उनको आपको केवल उनकी गलती को बताना ही ना है, तो आप क्यों दो पांच करके मुंह बिगाड़ करके मन बिगाड़ करके बोल रहे हैं? तो उनको ऐसा बोलो कि उनको पता लग जाए, आपको तो मैसेज ही देना है कि तुम्हारा गलती है। हम कर नहीं पाते नारायण। और खूब बहुत ज्यादा सत्य है तो एकदम ऐसे बोल दें कि वो सुनने वाले का आर पार अलग हो, ये भी धर्म। इसीलिए देखो वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में बाची प्रतिष्ठितम। अब कैसे व्यक्ति साधक की साधना, अब देखिए हम लोग यहीं अटक गए, अब हम जाएंगे ओम नमः शिवाय बोलेंगे कैसे, कल मैं इसका थोड़ा चर्चा करूंगा। भगवान से सब लोग, हम भी आपके साथ है नारायण, ऐसे प्रार्थना हो कि हमारी त्रुटि को हम समझ सके और प्रभु से प्रार्थना करें कि हम कर नहीं पा रहे, इतने दिनों की अभ्यास, अनृत बोलने का अभ्यास, कटु बोलने का अभ्यास, उसको आप हमें अब सजगता के साथ सुधारो। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, आविराविर्मयेधि वेदस्य आणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीर्, अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य श्री चरणों में वंदन। आज अधिक जेठ मास सुद एकादशी बुधवार दिनांक 27 मई स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम दया गीता चिंतनवाला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री नित्य सुधानंद जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य इस विषय पर प्रवचन चल रहा है, जो दिनांक 30 मई तक प्रतिदिन सायं 6 से 7 होगा। इसका हम जरूर से लाभ ले। ओम ओम। अब शांति पाठ होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। आज के श्री स्मृति के यजमान है श्री विजय केजरीवाल की ओर से पिता श्री किशन लाल जी केजरीवाल।